ओम श्री शक्ति नमः। 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 8 अध्याय। देव ऋषि नारद और पर्वत मुनि का एक दूसरे को श्राप देना। राजकुमारी दमयंती का नारद से विवाह करने का निश्चय। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थ बेटा नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मोह का कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे। नारद जी बोले, हे पुराण बेटा व्यास जी, आप क्या पूछ रहे हैं? यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शनक तथा कपिल ये सभी माया के वशवर्ती होकर संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण करते रहते। लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की बातें भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्व वृत्तांत यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनिए। हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में मान कष्ट का अनुभव करना पड़ा था। एक बार मैं तथा पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वी लोक पर आए थे। विभिन्न तीर्थों, पवित्र स्थानों तथा मुनियों के पावन आश्रमों को देखते हुए हम दोनों साथ पृथ्वी तल पर विचरण करने लगे। देवलोक से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने आपस में निश्चय पूर्वक सोच विचार की यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा भी पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा वह उसे कभी गोपनीय नहीं रखेगा। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा अथवा काम विषय इच्छा, इसमें से जिस तरह की भी इच्छा जिसके मन में होगी एक दूसरे को बता दी जानी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आए और एकसित होकर मुनि रूप में इच्छा पूर्वक विचरण करने लगे। इस प्रकार इस लोक में विचरण करते हुए हम दोनों ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सूर्य नगर में पहुँचे। राजा संजय ने हम दोनों की भक्तिपूर्वक पूजा की और की तथा अत्यधिक सम्मान दिया। मान आत्मा वाले उन्हीं संजय के पद में रहकर हम दोनों अपना चातुर्य मास व्यतीत करने लगे। वर्षा काल के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टकारक होते हैं। अतः विज्ञ जनों को उस अवधि में एक ही स्थान पर रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। दिविजों को चाहिए कि वह 8 महीने तक अपने कार्यवश देशांतर में प्रवास करे, किंतु सुख चाहने वाले पुरुषों को वर्षा काल में प्रवास के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हम दोनों राजा संजय के भवन में ठहर गए और उन महात्मा नरेश से हम लोगों का सम्मान पूर्वक आतिथ्य किया। उन राजा संजय की परम सुंदरी तथा मनोदाटों वाली दमयंती नाम से विख्यात एक कन्या थी। उन्होंने उसे हम लोगों की सेवा के लिए आदेश दे दिया। विवेक का ज्ञान रखने वाली तथा उद्यमी स्वभाव वाली वह विशाल नयना राजकुमारी सभी समय हम दोनों की सेवा करते रहते थे। वह हमारे स्नान के लिए जल, पर्याप्त मधुर भोजन, मुख शुद्धि के लिए सुगंधित गंध द्रव्य तथा और भी जो हमारा अभीष्ट रहता था उसे समय से हम लोगों को दिया करते थे। वह कन्या हम दोनों को मनोभिलषित वस्तु उपस्थित किया करती थी। वह व्यंजन, पंखा, आसन तथा शय्या आदि मनोवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराती रहती थी। इस प्रकार उसके द्वारा सेवित होते हुए हम दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। विद्या अध्ययन के स्वभाव वाले हम दोनों मुनि सदा वेद व्रत में संलग्न रहते थे। मैं हाथ में वीणा धारण कर उत्तम स्वर की साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अत्यंत मधुर गायत्र शाम का गान करता था। मनोर समागम सुनकर वह विदुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुराग युक्त तथा प्रीतिमय हो गई। मेरे प्रति उस राजकुमारी का अनुराग दिनों दिन बढ़ता ही चला गया और मुझ में प्रेम भाव रखने वाली उस कन्या के प्रति मेरा भी मन अत्यंत आसक्त हो उठा। मुझ पर विशेष अनुराग रखने वाली वह राजकुमारी मेरे तथा उस पर्वत मुनि के लिए किए जाने वाले भोजनादि के पर्वत में तथा सेवा कार्य में कुछ भेदभाव करने लगी। स्नान के लिए मुझे
उष्ण जल तथा पर्वत मुनि के लिए शीतल जल और इसी प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वत मुनि के लिए मट्टे की व्यवस्था करते थे। वह मेरे लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक जैसा धवल आस्तरण बिछवाड़ा बिछाती थी वैसा पर्वत के लिए नहीं वह सुंदरी मुझे अत्यंत प्रेम पूर्ण भाव से देखते थे, किंतु पर्वत मुनि को नहीं। तब मुनि पर्वत उस प्रकार का प्रेम भेद देखकर मन ही मन विस्मित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकांत में उन्होंने मुझसे पूछा, हे नारद मुझे भली भांति बताइए, यह राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होकर आपसे अत्यधिक प्रेम करती है और स्नेह युक्त होकर आप में नाना विधि भोज्य पदार्थ देते हैं, किंतु वैसा मेरे साथ नहीं करती। यह भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा संजय पुत्री आपको निश्चय ही पति बनाना चाहती हैं। आपकी श्रेष्ठता से आपका भी वैसा ही भाव मुझे परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि नेत्र तथा मुख के विकार से प्रेम के कारण का पता चल जाता है। हे मुनि, सच कहिए, मिथ्या व्यसन मत बोलिए। सबक से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे इस समय याद कीजिए। नारद जी बोले, जब पर्वत मुनि ने हठपूर्वक इसका कारण मुझसे पूछा तब मैं अत्यंत लज्जित हो गया और पुनः बोला, हे पर्वत विशाल नयनों वाली, यह राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्यत है और उसके प्रति मेरे भी मन में विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया। मेरा यह सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो उठे और उन्होंने मुझसे कहा आपको बार धिक्कार है, क्योंकि प्रतिज्ञा करके पहले आपने मुझे धोखा दिया है। अतः हे मित्रद्रोही, मेरे साप से आप अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। उस कुपित महात्मा पर्वत के ऐसा साप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर की मुखा करते वाला हो गया। तब मैंने भी अपने उस भगिनी पुत्री भांजे पर्वत को क्षमा नहीं किया। मैंने भी क्रोध करके उसे साफ दे दिया कि आप भी आपसे सबक के अधिकारी नहीं रहोगे। हे मंदात्मन पर्वत, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा साफ दिया, अतः आपका भी अब मृत्यु लोक में निवास होगा। इसके बाद पर्वत मुनि अत्यंत उदास मन से उस नगर से निकल पड़े और मैं भी उसी समय से बंदर के मुख वाला हो गया। बिना सुनने की उठकर अभिलाषा रखने वाली वह परम विलक्षण राजकुमारी मुझे भयंकर बंदर के रूप में देखकर अति उदास मन वाली हो गई। व्याची बोले, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात क्या हुआ? आपको सांप से छुटकारा कैसे मिला तथा आप पुण्य मानव की मुखाटे वाले किस प्रकार हुए? ये सभी बातें भली भांति बताइए। पर्वत मुनि कहाँ चले गए? आप दोनों का पुण्य मिलन कब, कहाँ और कैसे हुआ? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, हे माँ बाप, क्या कहो, माया की गति बड़ी विचित्र होती है। पर्वत मुनि के कुपित होकर चले जाने के पश्चात मैं अत्यंत दुखित हो गया। पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं उसी समय भवन में ठहरा रहा और वह राजकुमारी मेरी सेवा में पुण्य तत्पर हो गई। वानर के समान मूक हो जाने के कारण मैं दुखी तथा उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा, ऐसा सोचकर मैं विशेष चिंता से व्याकुल हो गया था। अपनी पुत्री कुमारी दमयंती को कुछ बरकत यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा संजय मंत्री से पूछा, अब मेरी पुत्री का विवाह योग्य समय हो गया है, अतः योग्य वर के रूप में कोई ऐसा राजकुमार आप मुझे बतलाइए जो रूप, उदारता, गुण आदि से संपन्न, पराक्रमी, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी के लिए श्रेष्ठ हो। इसके साथ मैं अपनी पुत्री का विधिवत विवाह अभी कर दूंगा। इस पर प्रधान सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या के अनुरूप बहुत से योग्य तथा सर्वगुण संपन्न राजकुमार इस पृथ्वी पर विद्यमान है। हे राजेंद्र, जिसमें आपकी रुचि हो, उस राजपुत्र को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और धन सहित अपनी कन्या उसे प्रदान कर दीजिए। नारद जी बोले, बातचीत में परम कुशल दमयंती ने पिता का अभिप्राय समझकर अपनी ढाई के मुख से एकांत में स्थित राजा से कहलाया। धात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है कि हे धात्री, आप मेरे वचन से मेरे पिताजी से ये चूक कर बात कर दो। नाच से मोहित मैं मति बिना धारण करने वाले प्रतिभा संपन्न नारद का वरण कर चुकी हूँ। अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। हे तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। अब मैं घड़ियाल तथा भयंकर मत्स्य
जंतुओं से शून्य, खारेपन से रहित, सुख से परिपूर्ण एवं रस में नाद सिंधु में निमग्न हो गई हो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां चैतायां षष्ठस्कन्धे दमयन्ती विवाह प्रस्ताव वर्णन नाम षड्विंशो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।